हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज में टाइप 8 में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एनटीपीसी और एचएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज में टाइप 8 में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। साथ ही दोस्तों, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। इस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज में टाइप 8 में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हमारे पास बनते हैं। तो टाइप 8 में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये ऐसे कुछ इस तरीके से होते हैं कि कहता है कि अ पर्सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। एक पर्सन है, वो अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्च करता है? 80% खर्च करता है। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 90%, अगर उसकी इनकम कितने से इंक्रीज कर जाए? 90% से अगर उसकी इनकम को बढ़ा दिया जाए। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, और एक्सपेंडिचर को कितने परसेंट से बढ़ा दिया जाए? 30% से। हाउ मच परसेंट ऑफ सेविंग विल चेंज। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 19% की वृद्धि हुई और व्यय में 30% की वृद्धि हुई तो बचत में कितना प्रतिशत चेंज परिवर्तन आया, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका सबसे ईजिएस्ट जो मेथड होता है वो ये होता है, सबसे आसान मेथड क्या होता है कि आप रेशो मेथड से इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनकम, पहली बात तो आपको इनकम पता होनी चाहिए कि आपकी इनकम होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी इनकम जो होती है, इनकम वो आपका क्या होता है? आपका एक्सपेंडिचर, आपने जितना खर्चा किया प्लस आपकी सेविंग्स, ये आपकी क्या कहलाएगी? आपकी इनकम। यानी कि अपने खर्चे को और आपकी सेविंग्स को अगर हम जोड़ दें तो आपकी क्या कहलाएगी? वो इनकम कहलाएगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनकम इधर लिखा इज इक्वल टू ई फॉर एक्सपेंडिचर प्लस आपकी सेविंग, हमने इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। तो हमने आपकी इनकम मान ली कि इनकम कितनी है आपके पास? 100 है, आपकी इनकम 100 है। और कह रहा है कि 80% वो अपनी इनकम का खर्च कर देता है। 80%, अगर 80% खर्च कर रहा है यानी कि 80 खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी होगी उसकी? 20 होगी। 20% सेविंग्स होंगी। अगले लाइन में कह रहा है कि अगर उसकी इनकम कितने से बढ़ जाए? 19% से। अगर इनकम कितने से बढ़ जाए? 19% से। यहाँ पर हमने इनकम लेट करी थी। तो अगर इनकम पहले 100 थी, 19% से इंक्रीज कर जाएगी तो कितना हो जाएगा? इनकम ऑफ 119 हो जाएगी। और उसका जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चा है वो कितने से बढ़ जाए? 30% से। इनकम यानी कि आपका जो खर्चा है, जो खर्चा पहले जो 80 रुपये था वो 30% से इंक्रीज कर गया। तो हम क्या करेंगे? 80 का हम क्या निकाल लेते हैं? 130% हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 80 का अगर हम 130% निकालेंगे तो जीरो से सारी जीरो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास कितना आ जाएगा? 104। यानी कि अब आपका खर्चा कितना है? 104 है। इनकम आपकी 119 है। तो आपकी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी? अब 15 हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। 119 में से 104 को लेस कर दो, आपकी सेविंग्स आ जाएंगी। तो एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। पहले हमने क्या करा? 100 हमने लेट करा इनकम। एक्सपेंडिचर हमने बोला गया था कि 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है, तो 80% एक्सपेंडिचर हो गया, 20 सेव होंगी। फिर कह रहा है इनकम कितने से बढ़ गई? 19% थे पहले, 100 थी इनकम, अब कितनी होगी? 119 होगी। तो आपका जो और आपका एक्सपेंडिचर पहले 80 था, 130 से बढ़ के कितना हो गया? 104 हो गया। सॉरी, 80 था अब 104 हो गया। तो इनकम कितनी, सेविंग्स कितनी होगी? 15 हो जाएंगी। यानी कि सेविंग पहले 20 थी, अब 15 होगी। कितने से बढ़ गई सेविंग हमारी? हमारी सेविंग जो कम हुई है, सॉरी कम हुई है कितने से? 5 से कम हो गई है। ठीक है ना, 5 से हमारी सेविंग क्या है? कम हो गई है। अब इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेविंग 5 से कम हुई है। पहले कितनी थी सेविंग? 20 थी, तो 520 का कितना परसेंट है ये हमारे पास आ जाएगा। तो 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, 40 पे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 25% हो जाएगा। यानी कि आपकी जो सेविंग्स है, ठीक है ना, वो कितने से कम होगी? 25% से डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, कितना परसेंट चेंज आया? 25% से डिक्रीज हो रही है। तो टाइप 8 में इस तरीके के हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सपेंडिचर रेशो ऑफ अ पर्सन इज 12:7। कह रहे हैं इनकम की और एक्सपेंडिचर की यहाँ पर हमें रेशो दे रखी है। कितनी है? इनकम कितनी है? 12, और एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी है? 7। इफ द इनकम इंक्रीज बाय 8.33, इनकम कितने से बढ़ गई? 8.33% से इनकम बढ़ गई है। एंड सेविंग्स इंक्रीज बाय, उसकी जो सेविंग है वो कितने से इंक्रीज कर गई है? 40% से। हाउ मच परसेंट एक्सपेंडिचर विल चेंज, एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का खर्चा यहाँ पर हमारे पास आया है? तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? तो वही से फिर हमारे पास वही चीज़ कि इनकम अब हमारे पास क्या होती है? इनकम, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस, माफ कीजिएगा यहाँ पर, प्लस क्या हमारे पास? सेविंग्स। एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकम क्या होती है हमारे पास? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। कह रहा है इनकम की, इनकम कितनी है? रेशो की अगर बात करें, इनकम 12 है, एक्सपेंडिचर कितना है? 7 है। तो सेविंग्स कितनी होगी? सिंपल सी बात है, 12 माइनस 7 कर देंगे तो 5 आपकी क्या हो जाएंगी? सेविंग्स होंगी। कह रहा है इनकम कितने से इंक्रीज कर रही है? 8.33 से।
इनकम बढ़ रही है 8.33 से, हमारे पास इनकम इंक्रीज कर रही है। अब हमें पता होना चाहिए कि 8.33% होता कितना है। तो 8.33% होता है हमारे पास 1/12। ये आपको पता होना चाहिए कि 8.33% इज इक्वल टू 1/12। तो यानी कि 12 पे एक, यानी कि 12 पे एक इंक्रीज हो रही है। अगर मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिखूं कि यानी कि 12 इनकम है, 12 इनकम पे एक इंक्रीज हो रही है। तो 12 पे अगर एक इंक्रीज हो रही है तो कितनी हो जाएगी इनकम? 13 हो जाएगी। अब 12 पे एक इंक्रीज होगी तो 13 हो गई। और कह रहा है कि जो उसकी जो सेविंग्स है, सेविंग्स कितने से बढ़ रही है? 40% से सेविंग्स बढ़ रही है, 40% से। यानी कि जो सेविंग पहले 5 थी वो कितने से बढ़ गई? 40% से। अब आपको पता होना चाहिए कि 40% कितना होता है। तो 40% इज इक्वल टू 2/5। यानी कि अगर सेविंग्स 5 थी तो 5 पे 2 इंक्रीज कर रही है। 5 पे जो सेविंग कितनी इंक्रीज कर रही है? 2। यानी कि 5 + 2 कितना हो जाएगा? अब सेविंग कितनी होगी? 7। अगर आपकी इनकम 13 है, सेविंग 7 है, तो आपका खर्चा कितना होगा? 13 - 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि अब आपका जो खर्चा है वो कितना है? 6 है। तो पहले आपका खर्चा था 7, अब कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया। यानी कि आपका डिक्रीज कितने से हो गया खर्चा? 1 से आपका खर्चा जो है वो कम हो गया। ठीक है ना? कितना खर्चा कितना से कम हुआ? 1 से। तो इसे हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे, यानी कि परसेंटेज चेंज कितना आया? तो 1 से कम हो गया आपका खर्चा। पहले खर्चा कितना था? 7। तो 17 का कितना परसेंट है ये हमारे पास यहाँ से निकाल लेंगे। तो 17 का कितना परसेंट होता है? 14/7% होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, यानी कि 14/7 जो खर्चा आपका वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इतना परसेंट आपका खर्चा जो है वो डिक्रीज कर गया। तो रेशियो मेथड से आप इस तरीके से इजिली इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि अच्छे से हमारी इस टाइप की प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इफ द इनकम एंड सेविंग रेशो, इनकम और सेविंग की रेशो हमें दे रखी है कितनी? 25:9। यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो थी, अब हमें इनकम और सेविंग की रेशो दे दी है। तो इसका सॉल्यूशन फिर से उसी तरीके से रेशो मेथड से। ठीक है ना? तो हमारे पास जो इनकम होती है वो क्या होती है हमारे पास? आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? एक्सपेंडिचर प्लस आपकी सेविंग्स, आपका क्या होता है? एक्सपेंडिचर होती है, सॉरी इनकम होती है। तो इनकम हमें कितनी दे रखी है? इनकम की रेशो दे रखी है 25। ये 25 है, इज इक्वल टू सेविंग की रेशो कितनी है हमारे पास? 9 है। और एक्सपेंडिचर कितना है? अगर 25 आपकी इनकम है, सेविंग आपकी 9 है, तो खर्चा कितना हो जाएगा आपके पास? 16 हो जाएगा। 25 - 9 16 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इनकम जो आपकी सेविंग है वो कितने से इंक्रीज होगी? 1/3 से आपकी सेविंग इंक्रीज होगी। इंक्रीज 1/3। इफ सेविंग इंक्रीज 1/3, आपकी जो सेविंग है वो कितने से इंक्रीज हो जाती है? 1/3 से इंक्रीज हो जाती है। यानी कि सेविंग अगर पहले 9 थी तो 9 का 1/3। तो अगर हम यह निकालें 9 का 1/3 कितना होता है? 3 होता है। 9 का अगर हम 1/3 निकालें, यहाँ से यहाँ मैं निकाल रहा हूँ ऊपर, 9 का अगर हम 1/3 निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 9 का 1/3 3 हो जाएगा। यानी कि 3 इंक्रीज कर गई। यानी कि पहले इनकम थी 9, अब 3 और इंक्रीज कर गई, तो इनकम कितनी हो जाएगी आपके पास? 12 हो जाएगी। सॉरी, सेविंग आपके पास है, सेविंग सेविंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो सेविंग अब आपके पास कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 9 का 1/3 इंक्रीज हुई है। 9 का 1/3, आपकी बचत जो है वो 1/3 इंक्रीज कर गई, वृद्धि हो गई। तो 9 थी पहले सेविंग्स, उसका 1/3 कितना होता है? 3। तो 3 आपकी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई सेविंग्स। तो 9 थी पहले, अब 3 ऐड हो जाएगा इसमें, प्लस 3 और ऐड हो जाएगा, तो कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएगी। उससे कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया? 25%। एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ? 25% से। यानी कि एक्सपेंडिचर पहले कितना था? 16 था, अब वो कितने से इंक्रीज कर जाएगा? अब वो कर जाएगा कितने से इंक्रीज? 25%। तो हमें पता होना चाहिए कि 25% कितना होता है? 25% होता है हमारे पास 1/4। यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर था वो 16 था, 16 पे 1/4 इंक्रीज कर गया। तो कितना इंक्रीज कर गया एक्सपेंडिचर? 4। तो पहले 16 था, 4 और इंक्रीज कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? अब 20 हो जाएगा। 4 और इंक्रीज कर दिया, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 20 + 12 कितना हो जाएगा? 32 आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। 32 आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 2100, इनकम कितने से बढ़ गई? 2100 से आपकी इनकम बढ़ गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो पहले इनकम थी 25, अब इनकम कितनी होगी? 30। तो इनकम कितने से इंक्रीज करी है? तो हम क्या करेंगे? 32 - 25 अगर करें तो कितने से इनकम बढ़ गई है? इनकम आपकी बढ़ गई है 7 से। इनकम कितने से बढ़ गई है? 7 से। तो हम बोल सकते हैं कि जो 7 यूनिट हैं जितने से इनकम बढ़ी है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2100 रुपीज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 रुपीज़। 2100 डिवाइड बाय 7। हमें क्या निकालना है? इनिशियल सेविंग्स। हमें इनिशियल यानी कि शुरुआती प्रारंभिक बचत क्या थी? तो प्रारंभिक बचत कितनी थी हमारी? 9 थी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 9 यूनिट की। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2700 रुपीज़। तो 2700 रुपीज़ क्या थी? आपकी इनिशियल बचत थी, आपकी इनिशियल सेविंग थी। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से हमें करने थे। ठीक है? तो होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने किया, कैसे अटेम्प्ट किया।
कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप 9 में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।